Yes, it's Ripple, the throb of talent. And even that will showcase the creativity and talent of the students. Even the smallest hidden talent is like a drop of water. It will make ripples in the ocean of infinite opportunities. As we are to grace this occasion, I consider it a great honor to welcome our honorable judges. He is based in Mumbai and has been in the business of filmmaking for the last 35 years. He is a multifaceted personality, has a vast knowledge with experience in all departments of film production, distribution and film journalism. He is none other than Mr. Ayub Khan. We move on to the second judge. More than 4,000 hours software written by him has already been telecasted on national and international TV channels around the globe. Organized and hosted many All India and Alumni Musaire and academic seminars around the globe, like international seminars organized by Film Written. Felicitations. Produced and directing two international Hollywood films. Please save me. Please मुझे बचाओ. Please somebody save me.
अभी टीचर्स स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आपको लगा कि जो क्या डायरेक्शन और फिल्म में क्या कमी थी? डायरेक्शन में कमी नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा, एहसास हुआ कि शायद बहुत जल्दबाजी में इन लोगों ने परफॉर्मेंस तैयारी की। इन्हें अगर और वक्त मिले और इन्हें सही ऑडियंस मिले तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके अंदर ताकत भी थी, मुझे एक फोर्स था कि अगर इन्हें सही मोटिवेट किया जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं और यहीं से निकलते हैं। कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ से हर फील्ड के लिए लोग निकलते हैं। अगर इन्होंने एक्टिंग को चुना है या कुछ एक्ट करना चाहते हैं तो इन्होंने अच्छा किया है और आगे और अच्छा करेंगे। इन्हें बस थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, किस बात को कैसे कहना चाहिए। Forward to the next performance. India shaped my mind. दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अरे मैं तो इसे इंजीनियर बनाऊंगा, अरे मैं तो इसे फौजी बनाऊंगी, मैं तो इसे पायलट बनाऊंगा और मैं तो इसे डॉक्टर बनाऊंगी। अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे तो एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई है। हाँ 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 हाँ। अरे देखा दोस्तों, ये क्या, बेटी के नाम पे इनके चेहरे देखे। इसी रूढ़िवादी समाज की वजह से आज भी बेटियां समाज के लिए एक बोझ लगती हैं। किरण बेदी, इंदिरा गांधी, पीवी सिंधु, इन भारतीय महिलाओं ने क्या भारत का नाम रोशन नहीं किया? आओ हम सब मिलकर भारत के लिए एक नया, बेटियों के लिए एक नया भारत बनाए। मुझे अपने देश से प्यार है, अपने देश की परंपराओं और विविधताओं पर मुझे गर्व है। नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे वो आंटी क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या? झाड़ू मार रही हूँ। अपने देश के झंडे को कचरे में मत डालो आंटी। अरे बेटा, कल था 15 अगस्त, तो सारा देश प्रेम एक दिन पे उमड़ आया और तिरंगा जमीन में पड़ा का पड़ा रह गया, वही उठा रही हूँ। फिर भी इसे कचरे में मत डालो आंटी, हमारे देश का झंडा है, हमारे देश की शान है। तो क्या अगले साल के लिए बचा के रखूं? रुक, किधर जा रहा है? सिग्नल दिखता नहीं है क्या? दिखता है साहब, दिखता है। तो तोड़ा क्यों? साहब गलती होगी साहब, मुझे जाने दो, मेरा पेपर है, लाइसेंस घर पे छूट गया साहब। तो पेपर साहब क्यों तोड़ा? सुनो साहब, क्या समझी लो क्या? देखा देखा, बात करते हैं परंपराओं की, विविधताओं की। बचपन से सिखाया जाता है झंडा ऊंचा रहे हमारा। 15 अगस्त गया और झंडा पैरों के नीचे रोंदने के लिए। और यहाँ देखिए, सरकार नियम बनाती किसके लिए है? हमारी सुरक्षा के लिए ना। और उन्हें तोड़ता कौन है? हम ही। तो फिर क्यों ना हम सब एकजुट होकर इस समाज को बदलें, हमारी सोच को बदलें। मैं प्रयत्न करूंगी कि इन परंपराओं की सफल अनुयायी बनूं। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए हाय पांडे जी सीटी। पांडे जी सुनिए मेरा गाड़ी चोरी हो गया। पांडे जी मेरे सुनिए। पांडे जी मेरी चैन चोरी हो गई। पांडे जी, अरे
हॉल पे इकट्ठी होती रहेगी, नागरिक आकर यहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे और इनकी सुनेगा कौन? हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन प्रयत्न है कहाँ? आओ फिर से हम प्रयत्न करें और समाज को बदलें। मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूंगी। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rays. अरे शर्मा जी, अरे कहाँ गायब हो तुम? अरे शर्मा जी कैसे हो? अरे ठीक हूँ यार, बोल कहाँ जा रहे हो भैया? सुबह से अस्पताल लेके जा रहे हो यार। क्या ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती यार। भैया इसी टेंशन में तो हमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। सही बोले। रोज रोज के झंझट में पड़े, कभी सर दुखता है तो कभी हाथ दुखता है। माता पिता तो मेरे लिए बोझ हो गए हैं। सही बोले, मैंने भी यही काम किया, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मैं भी कुछ सोचता हूँ। बोझ, भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है, माता पिता हमें बोझ लगते हैं। वही उंगली जिसको हम पकड़कर बड़े हुए, हमने चलना सीखा, आज वही उंगली पकड़कर हम उन्हें वृद्धा आश्रम पहुंचा रहे हैं। आओ हम अपने माँ बाप और गुरुजनों को वो हक दें जिसके वो हकदार हैं और एक नया समाज, एक नया भारत बनाएं। मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। I love my India, I love my India, वतन मेरा इंडिया, जना मेरा इंडिया। मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मैं और मेरी सरकार इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करेगी। तालियां। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस देश में महिलाओं को आगे कराई जाएगी और इस देश से सारा काला धन वापस आएगा। तालियां। हमारी सरकार हमें हक देती है, हमें चुनाव लड़ने का और चुनाव में हमारा नेता चुनने का, लेकिन क्या हम उस चुनाव को ढंग से करते हैं? झूठे वादे, झूठी तालियां, चुनाव खत्म, नेता गायब। क्यों ना हम अपने अधिकार का अच्छे से उपयोग करें और एक सही नेता चुने जो भारत को नई ऊंचाइयों तक लाए। क्यों ना हम सब मिलकर एकजुट होकर भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। So how was the experience today? Can you tell us regarding coming on the college? How was it? Fantastic, wonderful, marvelous. I was again in my college life. सर कैसे देखते हैं जो मुद्दा उठाया था विमेन एम्पावरमेंट का, अर्थ इशू, एनवायरनमेंट इशू, तो आप कैसे देखते हैं कॉलेजेस में इस तरह का अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए? क्या कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, बच्चों ने जो इश्यूज उठाए और जिन इश्यूज के थ्रू बच्चों को अपनी बात कहने की कोशिश होगी, वो सबकी सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनवायरमेंटल इशू की बात करें तो यस, एनवायरमेंटल इशूज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ है और पूरी दुनिया को अभी एजुकेट होना बाकी है कि हम अपने माहौल, अपने एनवायरमेंट को कैसे बरतें और कैसे अच्छा बनाएं। तो बच्चों की ये बहुत अच्छी कोशिश थी, जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भारत माता कितनी परेशान है इन एनवायरमेंटल इशूज़ से। और वाकई है, आप अपनी गंगा तो मैली कर देते हैं, हम अपने माहौल को ख़राब कर देते हैं, अपने आसपास मौजूद जो ग्रीनरी है और नेचर, मदर नेचर से दी हुई कमाल की चीज़ें हैं, हम पोल्यूट कर देते हैं। वेरी गुड मैसेज इंडीड। It was a difficulty to judging this all the competition today. They are all the wonderful like environment, women empowerment. It's a very difficulty to judge as a judge. इनफैक्ट सब्जेक्ट को जज करना मुश्किल नहीं होता, जज करना किस चीज़ को मुश्किल होता है? परफॉर्मेंसेस और बच्चों को लगता क्या है कि हर बच्चे में आपको अपना पास नजर आता है, आपको दिखता है कि कल आप भी ऐसे ही थे, कल आप भी ऐसी परफॉर्मेंसेस करते थे और आपको भी ये लगता था कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी और आपके लिए चाहता था कि आप जीत जाए।
ऐसे वक्त में ऐसी सोच या ऐसी फील के साथ किसी बच्चे को नंबर 2 या 3 सेकंड या थर्ड या फोर्थ लाना या रखना बड़ी तकलीफ की बात है, मुश्किल वहाँ आती है। तो एक शायरी अगर आप बोल डालें तो अच्छा होगा हमारे दर्शक। अभी शेर बच्चों के लिए वहाँ वो यहाँ भी मैं बोलता हूँ कि बच्चों को अभी मैंने एक मैसेज दिया कि नए दीवाने को देखकर तो खुशी होती है, उनकी ये कहिए कि नए दीवानों को देखकर तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे मेरा। थैंक यू वेरी 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 मच। बच्चों सब प्रेजेंट है क्लास में? यस टीचर। तो बताइए हमने कल क्या पढ़ा था? भारत के बारे में। कुछ और भी पढ़ा था बच्चों? दूसरे देश से आए हुए लोगों का भारत में किस तरह स्वागत किया जाता है। वेरी गुड। एक बात और पढ़ी थी, बोलो फिरदौस। हमने कल विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी पढ़ा था टीचर। वेरी नाइस। अब मुझे आज के दिन में कोई एक ये बताएगा कि विमेन एम्पावरमेंट को भारत के स्वागत के लिए किस तरीके से रिलेट करना चाहिए। बोलो साक्षी। स्वागत है आप सभी का उस भारत माता के देश में जहाँ हर एक व्यक्ति के जीवन के साथ अत्याचार हो रहा है। स्वागत है आपका इस भारत माता के देश में जहाँ हजारों से भी ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आपका इस भारत देश में जहाँ पॉलिटिशियन सोचता तो है पर करता कुछ नहीं है। स्वागत है आपका एक ऐसे देश में जहाँ हर परिवार में एक सदस्य ऐसा जरूर होगा जो कहेगा अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय खुद लेने का पूरा अधिकार है, मगर ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ हैं, अपनी मर्जी से नहीं दूसरों के दबाव में आकर, आप जैसों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। ये सब तो आप लोगों ने बोल दिया, पर भारत को लेकर आपकी इतनी नकारात्मक सोच क्यों है बच्चों? पर टीचर हमारे देश में ऐसा होता है, होता ही रहेगा और इसके लिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे एक छोटा सा नाट्य। आज तुमसे छुटकारा पाएगी रहा। अरे बच्ची गड्ढे में गिर गई। मैं हूं खबरी और आप देख रहे हैं काउंटी न्यूज। अभी अभी हमें खबर मिली है कि काशी के एक गांव में एक पिता ने अपनी बच्ची को गड्ढे में गिरा दिया। आइए जानते हैं उन्हें कैसा लगा। अरे, हम बहुत खुश हैं, हम टीवी पे आवत हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सारी दुर्घटना कैसे घटी थी?
main issue is the women empowerment. They talk about the like all related issues related. Do you think in our society it is now changing regarding the women position? I believe this is changing India. This is the changing India. When we are talking about the women empowerment, when we are talking about the environmental protection, when we are talking about the other social problems which are existing in India, those problems being taken up by these girls, these young girls, that means a lot. I mean, this is a changing face of India. I believe that, of course, we have that voice now in the form of these girls. We may have more such voices which may come up for the betterment of our India. It's good. It's really good. Thank you. Thank you. How you see, ma'am, all those who are participated took the women empowerment issue, women's issue related, environment issue. Do you think anything is changing in our society? So you are such a principal of college, you have seen many years of experience you have. Do you think that now it's changing towards mindset of women's and there is an increasing awareness among people, there should be a rights again? Yes, you see, these are the real people who will convey it to the young citizens whom we are going to teach next year. So if they try to have this spirit in them, then only they can get it done from the students. What do you think the education has, there is some crisis in right now education? Do you think what you see in our education as a problem right now? Anything? Because many problems we have seen, government also not doing much more regarding this. How Yes, is I feel that the government should, of course, take more initiative and subscribe more towards education. Education now actually it is being sidetracked. Okay, so little more funds or little more has to be done for that. At least girl students will be more educated.
Talking about the B.Ed course, this is very common. Now the government shifted to 2-year courses. Before it was a 1-year course. Yes. How you see this course is shifting 2 year? Because a lot of people say it is a number of students now taking The it. number of students are becoming less because what happened here, if it was a 1-year course, it was only a span of 8 months and we were really getting students. But now being a 2-year course, they are opting for another courses like MBA and all that where they can get high paid jobs. Okay, and they feel teaching for training for 2 years and then going again into the field of, so they prefer other, so the number of admissions also are becoming less. So do you think what do you see it should be do a 1-year course? It 1-year course was much more better for the institution as well as for the students. So they come into the field faster. They start earning faster. Okay. And And they are paying double, that means they have to spend 2 years of their life. After graduation, then they are doing their training, then they'll start earning. So they feel the 1-year course was that. and what is your college future planning? What is your planning about take a institution higher level? See, we would like to excel, of course, in academics. But besides academics, it should not be that they're only excelling in their bookworms or so. We'd like them to also show their interest in co-curricular activities, in all cultural activities. In fact, when there is all inter-colleges competition, we see that they participate in all the events. Thank you so much. Thank you. Thank you. ख्वाहिशों की बारिशों में भीग मत जाना, धूप आए तो छाँव तुम लाना, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे. सबको आदाब. आप लोगों ने जो भी प्ले किए मीनिंगफुल थे और मुझे लगा कि टीचर्स ने मेहनत तो की है बट शायद थोड़ी जल्दबाजी में की. तो आइंदा और अच्छे से कराएं अपने बच्चों को. बच्चे जो भी हैं, बच्चे तो नहीं कहे जाएंगे, ये बड़े हो चुके हैं, बट इनके अंदर कुछ करने की हिम्मत है. इन्हें सही सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग इन्हें अच्छे से सपोर्ट करिए. कुछ करें तो हम लोगों के काम आएंगे क्योंकि हम लोगों का रोजगार इन्हीं लोगों को भरोसे चलने वाला है. देखते भी यही हैं और करते भी यही. गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच. शायरी तो आप लोग सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं. मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ, लेकिन शायर कह के और आप स्टूडेंट्स के लिए, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है. ऑल ऑफ यू, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में. तो बच्चों, कीप इट अप. एक बहुत बड़े शायर गुजरे, दुष्यंत कुमार, उन्होंने बहुत अच्छा शेर कहा, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल होगा. तो ज़रूरी है कि हम पत्थर उछालते रहें, कोशिशें करते रहें. यकीन कीजिए, आपकी कोशिशें देख के एक दिन आसमान नीचे आएगा. पत्थर अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा तो आसमान नीचे आएगा. बच्चों, आपने बहुत अच्छी कोशिशें की, बहुत अच्छे से अपने अपने हिस्से
कि एफर्ट्स आपने लगा के अपने अपने स्किट को कामयाब बनाने की कोशिश की। अच्छी बातें हम सब करेंगे, हमने मार्किंग भी की, हमने नंबर भी दिए। मार्किंग का मतलब किसी की जीत या किसी की हार नहीं होती। मार्किंग का मतलब ये होता है कि किसने आज के दिन बेटर किया। मार्किंग का मतलब ये नहीं होता कि किस में पोटेंशियल कम है। मार्किंग का मतलब ये होता है कि किसने आज के दिन अपने पोटेंशियल का ज़्यादा यूज़ किया, ज़्यादा इस्तेमाल किया। पोटेंशियल हम सब में होता है। हमको कुदरत ने इक्वली कुछ ना कुछ चीज़ें दूसरों से अलग और दूसरों से बेहतर की। ज़रूरत होती है कि उन चीज़ों को हम पहचानें और पहचान के उनका सही इस्तेमाल करें। जैसे ही आप सही इस्तेमाल करते हैं, आप सलमान खान बन जाते हैं, आप ऐश्वर्या राय बन जाते हैं, आप मोदी जी बन जाते हैं और आप दुनिया के तमाम कामयाब लोग बन जाते हैं। स्मृति ईरानी बन जाते हैं। हंसिएगा बताओ, वाकई नहीं हंसे यार, कितने कमाली होते हैं। खैर, मैं आपको स्किट जो मैंने अभी यहाँ 3 परफॉर्मेंस देखी, 4 परफॉर्मेंस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूँ। और मेरे लिए सबसे खूबसूरत ये चौथी वाली है। मैं रीज़न बताऊंगा बेटा, मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगा। और रीज़न इसलिए बताऊंगा कि आप लोग सीख सकें, आप लोग जान सकें स्टेज के जितने भी फॉर्मेट हैं। मैं फिल्म का आदमी हूँ, फिल्म राइटर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, फिल्में लिखता हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करता हूँ। भांड लोग हैं हम लोग आप लोगों को समाज को खुश करने का काम करते हैं। थके हारे के प्रोफेसर और लेक्चर्स लोग और स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, मजदूर, तमाम पूरा समाज थक के जब अपने अपने घरों को जाता है तो शाम को बैठ के टीवी खोलता है तो उसे एंटरटेन होना होता है। हम वो लोग हैं जो एंटरटेन करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं जो बेसिक कमी रही, मैं कमियाँ बताऊंगा, अच्छा ये बाकी चीज़ें बताएंगे। जो बेसिक कमी रही, आप लोगों को स्टेज सेंस ज़रा कम है। आप एक दूसरे को कवर करते रहे और एक दूसरे के साथ कवर होते रहे। ये जिम्मेदारी कवर होने वाले की होती है। अगर मेरे सामने एक आर्टिस्ट परफॉर्म करने लगा है आके, तो मुझे इधर हो जाना चाहिए। अगर इधर करने लगा है तो मुझे इधर हो जाना चाहिए। हर वक्त मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अगर स्टेज पे हूँ तो यहाँ बैठे हर शख्स की आँख मुझे देख रही है। ये आप लोग नहीं कर पाए, एक दूसरे को कवर करते हैं। एक बात। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन। सिर्फ डायलॉग याद करके बोल देने से कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाती, बल्कि उन डायलॉग्स और डायलॉग्स बोलने वालों के दरमियान एक ऐसे खूबसूरत सॉलिड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। आप बच्ची हैं, स्कूल में हैं, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते, एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं। आप एक स्टेज की लड़ाई देखिए और अपनी एक रियल लड़ाई देखिए जो क्लास में होती है। दोनों में कोई फ़र्क होता? देखने वालों को भी मज़ा आता है उस क्लास की लड़ाई में, उतना ही मज़ा यहाँ स्टेज पे आना चाहिए आप लोगों ने। लेकिन जो सबसे कॉमन और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे और मैसेज देने वाले टॉपिक चुने। स्क्रिप्टिंग आपकी बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी थी, पर आपके रिहर्सल की कमी थी। आपने रिहर्सल अच्छे से नहीं किया। अगर रिहर्सल अच्छे से आप लोगों ने किया होता तो आपकी गेम प्लेस बहुत आगे चले जाती। चौथे और आखिरी परफॉर्मेंस को मैंने सबसे अच्छा क्यों कहा, इसलिए कहा कि आप सब ने जो टॉपिक उठाए वो मैसेज देने वाले टॉपिक थे। वो ऐसे टॉपिक थे कि जिनके थ्रू हम समाज को सुधारने की बातें करते हैं। और ये समाज को सुधारने की बातें बड़ी बोरिंग होती हैं, बहुत बोरिंग होती है। आप किसी से कहिए कि सुधर जाओ तो ये सबसे बोरिंग मैसेज है। लेकिन चौथे और आखिरी परफॉर्मेंस में ये सबसे एंटरटेनिंग वे में कही गई बात है, तो इसलिए अच्छी लगी। वो एंटरटेनमेंट वैल्यूज उसके अंदर थी। लेकिन आप सब ने बहुत अच्छी कोशिश की कि बेटा अल्लाह करे जोर कलब और ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बरसों के बाद किसी ऐसे फंक्शन में मैं आया। फिल्म वाले हैं तो जो है बिहाइंड द सीन या अब स्क्रीन के ऊपर या फ्रेम के ऊपर ही हमारी निगाह रहती है। अच्छा लगा। मैं पॉजिटिवली दूंगा हर चीज़ को। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग प्रोफेशनल्स नहीं हो, आप एक्टर्स नहीं हो, आप डायरेक्टर्स नहीं हो, आप राइटर्स नहीं हो,
लेकिन आप लोगों की जो आपने काम किया बहुत अच्छा है, मीनिंगफुल था, बहुत मीनिंगफुल था। चाहे वो SK2 था, SK3 था, SK4 था और ऑफकोर्स OCR, वंडरफुल, वेरी गुड, इनफैक्ट स्किट बाय यू पीपल। एंड यस, कमियाँ होती हैं, कमियाँ हैं, डेफिनेटली हैं, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। आपको किसी शायद एक अच्छे प्रोफेशनल डायरेक्टर की अगर आपको वो मिली होती तो आप लोग कर चुके होते, लेकिन किया आपने। वन थिंग। सेकेंडली, आई बिलीव कि ये जो विधा है, जो नाटक, जो एक विधा है, ये आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा करते हैं। जब आप स्टूडेंट टीचर्स हैं, कल आप जब आप टीचर्स बनेंगे तो वही करेंगे जो परफॉर्म करेंगे। मैं भी तो परफॉर्म कर रहा हूँ इस वक्त। इट्स अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विच वी हैव ऑलवेज डू, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, फ्रॉम द टाइम ऑफ आवर वर्क, वी ऑलवेज परफॉर्म। सो यू हैव टू परफॉर्म इन अ बेटर वे एवरी टाइम। ऑल द बेस्ट। जो अच्छा है, बुरा है, बात दानिश साहब की बहुत अच्छी थी कि कोई एक दिन होता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी या नहीं अच्छी होती। जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं दुनिया भर में, आप चाहे थिएटर जहाँ पे बेस्ट उसमें है, वहाँ भी कई बार क्या होता है कि एक्टर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वी से दैट इट इज़ नॉट योर डे, इट वॉज नॉट योर डे, बट somebody's day is here, of course. When the three are there, one of them has to get the first prize, the second prize, the third prize. So deserving candidates, they have taken the first prize and the others have placed on second and third. But believe me, you all are very good. Keep it on, and अच्छे से जितना करते रहोगे आगे ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे। God bless you all. Thank you so much. Can you tell us about how you choose the women empowerment? It's a very entertainment, and how was the planning and how you did this, all of you? We started looking for the core elements. We started looking for the core elements which have been mentioned in NPE policy. So we took up that, and then we got the idea of taking the SSC book where there is this written pratigya of the student. So we took that and we showed how it is depicted in the books and how reality works out when we are in the real life. So we created scenes like that. How the college helpful? How the college is helpful? How the college is helpful to our entire episode, helping you to, like direction, script writing, everything. Can you tell us about that? Our college really supported us well. They helped us in direction. They gave us the pace. They gave us an opportunity to perform this. That was the way they did. And they also helped us in telling us how can we improve our performances as well as with the motivation. Our professors, they really motivated us when they saw our script performances, when they saw our rehearsals. They guided us on one-to-one basis. Personal guidance was given by our professors and teachers. You talk about the female fitness side, dowry, every issue you talk about women. Do you think how the society, do you think the mindset is changing, men mindset? Yesterday the Ram Gopal Verma also tweeted the comparison they do. How you see the society? Every time the big star like Salman Khan also said rape comment they last year they made. So do you think the society mindset is changing, or just it is in the script like it is on in the script, or only just in a book? The society is changing. Education is the best weapon, I feel. Yeah. You can tell. Education is actually the best weapon, what my friend really said. And yes, with the help of education, the society will definitely change, and it is changing. Definitely the progress is a little slow, but tomorrow and day after tomorrow and day after tomorrow, it will help our society to bring us all together in unity, and we will definitely work on it. As student teachers, tomorrow also we are also going to be our teachers, and we will teach our students for better society. So what do you think about regarding the women empowerment, and do you think the society is changing or not? Yeah, it is somehow changing, not fully, but through education now we are going to change the person's thinking, and through education, the education is the best thing we can change the society. So now I'm feeling somehow it is changing, but it is not easily to change the mindset, but slowly
women are going all the levels section of the society right now in every field. In politics, we never see the women are entering. So how can we change the entering the politics? Why women feel scared to go in politics? According to you, you did a very great. That is why I'm asking this question. Participation in politics. Why it is lack? Why you think there is a less number of women are participation in a politics? But now you can see there are more number of women are there, and they are giving the seats also for the women sections also. There are the rights for women to take in politics. So somehow it is now changing from past. Now in the present you all feel that many women are such as Smriti Irani. She is the biggest BJP. She is a politician. Sushma Swaraj. Many women are taking part in it. We have increasing number of crimes like molestation, everything crime is increasing. What is the reason behind of this? Can you tell us about it? What do you think about? It is the mindset of the persons and the family upbringing is there somehow. In some families you see that they give the motivation to their boys only, not for girls. You only do this for boys. Girls, you should do your homework or do your household things. So because of that things, their upbringing is not too good. These type of things are going on. What do you think? And politics. What do you think? आप क्या सोचते हैं? मैं भी वही सोचती हूँ जो मेरी फ्रेंड सोचती है, सेम वही मेरा भी है। और आप what do you think about that? एक्चुअली मैं ये सोचती हूँ कि जो क्राइम हो रहे हैं, आप उसकी बात करें, जो क्राइम हो रहे हैं पहले तो उसके लिए हमें अपनी सोच सही रखनी चाहिए। एंड सेकेंड ये कि जो समाज में जिस तरीके के नियम परंपराएं और जो चल रहे हैं मतलब उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए और वुमेन्स को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। तो ये मेरा मानना है ऐसा। Thank you. Okay, the third prize goes to SK3, Humera Khan College of Education. And the participants are Khan Humera, and I request Mr. Ayub Khan to please honor them. Sumaya Kazmi, Shelly Shah, Safia Sheikh and Shabana Sheikh. Thank you so much and congratulations to Humera Khan. Felicitate them. It's Khan Mehzuri, Shama Khan, Rakshinda Sayed, Sabiha Naz Shah, Naida Sheikh, and Ruby Sharma. Congratulations